आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध प्रेरकत्व के परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच, जो स्रोत का विद्युत वाहक बल के बीच, इसके बीच कालांतर हमें क्या प्राप्त होता है। इसके लिए हमें जिस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं देख सकते हैं। विद्युत वाहक बल से धारा जो है π/2 कोण से आगे रहती है, पहला विकल्प दिएगा। दूसरा विकल्प दिया गया विद्युत वाहक बल से π/2 कोण से पीछे रहती है। विद्युत वाहक बल से कभी आगे तो कभी पीछे रहती है, या विद्युत वाहक बल की कला में होती है। तो हमें यहाँ से सही विकल्प चुनना है। तो इसके लिए हम जो है शुद्ध प्रेरकत्व का एक परिपथ लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें हमने जो है शुद्ध प्रेरकत्व को इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ जोड़ा है, जिसका मान हमने लिया है V बराबर V0 sin ओमेगा टी, जहाँ पे V0 जो है स्रोत के विद्युत वाहक बल के जो है शिखर मान को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तथा ओमेगा जो है यह दर्शाता है स्रोत की कोणीय आवृत्ति को, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है 2πf के बराबर। ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं 2πf, जहाँ पे f जो है स्रोत की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे स्रोत के कारण एक धारा परिपथ में प्रवाहित होगी I, ठीक है। तो I धारा प्रवाहित होने के कारण जो प्रेरकत्व है इसके सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होगा। तो यह विभवांतर देख सकते हैं जो है इस प्रकार से समांतर क्रम में होने के कारण स्रोत के विभवांतर के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई अवयव हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो V है इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं, जो स्रोत का विद्युत वाहक बल है या L के सिरों के बीच जो हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त हुआ है, V बराबर प्राप्त हो जाएगा L di/dt, जहाँ पे L जो है इस प्रकार से प्रेरकत्व की जो है मान को प्रदर्शित करते हैं या कुंडली के प्रेरकत्व को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा V/L बराबर प्राप्त हो जाएगा di/dt, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। di बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा V/L गुणित dt। अब यहाँ पे यदि दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, समाकलन करने पर ये हो जाएगा di तथा ये हो जाएगा V/L dt, इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें I का मान प्राप्त हो जाएगा समाकलन करने पर, देख सकते हैं यदि हमने इस प्रकार से लिया हुआ है तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए L जो है यहाँ पे नियत राशि, तो इसका हम जो समाकलन नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा V का मान रख देंगे जो दिया गया प्रश्न में। देख सकते हैं हमने लिया है V0 sin ओमेगा टी, तो dt के सापेक्ष इसका जो है समाकलन करेंगे हम इस प्रकार से। तथा यहाँ पे देख सकते हैं V0 जो है ऊर्जा या विद्युत वाहक बल के शिखर मान को प्रदर्शित करती है, तो यह भी एक नियत राशि है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा V0/L तथा ये हो जाएगा समाकलन sin ओमेगा टी dt के सापेक्ष। तो इसको हल करने से हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि हम जो है sin ओमेगा टी का समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण cos ओमेगा टी, तथा टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बटे ओमेगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सरलतम रूप में, हो जाएगा ऋण V0/ओमेगा गुणित L, या हम cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin π/2 ऋण ओमेगा टी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यदि हम जो है ऋणात्मक चिन्ह का अंदर गुना करेंगे इन साइन के रूप में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा V0/ओमेगा L साइन हो जाएगा ओमेगा टी ऋण π/2, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। या हम इसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी ऋण π/2, जहाँ पे I0 दर्शाता है जो धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है उसके शिखर मान को, क्योंकि यहाँ पे वोल्टता क्या है, या जो है स्रोत के विद्युत वाहक बल के जो है शिखर मान को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है V0 देख सकते हैं ओमेगा गुणित L, या हम लिख सकते हैं V0/XL, जहाँ पे XL दर्शाता है प्रेरक की प्रतिघात को, जिसके लिए हमें सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा ओमेगा गुणित L, जहाँ पे हमने ओमेगा क्या लिया है, यह दिया है कोणीय आवृत्ति को स्रोत की, तथा L जो है प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमें धारा के लिए व्यंजक इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे ओमेगा टी ऋण π/2 यहाँ पे जो है धारा की कला को प्रदर्शित करता है। देखिए ऊर्जा तथा धारा के बीच हमें कलांतर ज्ञात करना है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, स्रोत से हम देख सकते हैं यहाँ हमें
जो स्रोत का विद्युत वाहक बल जिसे हमने V लिया था, इसके लिए हमें क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण V शून्य साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा टी जो है दर्शाता है विद्युत वाहक बल की कला को। तो इनके बीच यदि कलांतर ज्ञात करना है तो हम देख सकते हैं ओमेगा टी तथा ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2 से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V और I के बीच कलांतर। इसे यदि हम जो फाई से प्रदर्शित करेंगे तो वोल्टेज की कला है क्या है, ये हमें प्राप्त हो रही है ओमेगा टी। तो इससे जो है धारा की कला ये क्या प्राप्त हो रही है, हम इसे घटा देंगे तो ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2 इस प्रकार से घटा सकते हैं। तो यहाँ से हमें फाई क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी ऋण ओमेगा टी धन पाई बाई 2। यहाँ से हमें फाई का मान प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं पाई बाई 2। तो यह मान जो है हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है, अर्थात देख सकते हैं हमने वोल्टेज की कला से अर्थात ओमेगा टी से ओमेगा टी ऋण पाई बाई 2 को घटाया है। तो यहाँ धनात्मक मान यह दर्शाता है कि वोल्टेज या विद्युत वाहक बल धारा I से क्या है, ये जो है अग्रगामी प्राप्त होता है, अर्थात जो है आगे चलती है कितने डिग्री के लिए, यह हमें प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं पाई बाई 2, या जो है हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाती है। जो स्रोत की विद्युत वाहक बल है वह धारा से अग्रगामी हमें प्राप्त हो जाती है। कौन से परिपथ के लिए, जो इस प्रकार से प्रेरकत्व के परिपथ के लिए जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व हमने लिया हुआ है। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, जिसमें दिया गया देख सकते हैं किसी शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा जो है क्या प्राप्त हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि धारा I है क्या है, V से क्या है पश्चगामी प्राप्त हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं I V से क्या है पश्चगामी, क्योंकि V जो है I से जो है अग्रगामी प्राप्त हो रही है। या हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 कोण से जो है धारा विद्युत वाहक बल से पश्चगामी पीछे होती है या पीछे होती है। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, देख सकते हैं दिया गया है विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 कोण से आगे रहती है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि देख सकते हैं धारा जो है पीछे रहती है। उसी प्रकार विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 कोण से पीछे रहती है, तो यह विकल्प सही प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि धारा जो है विद्युत वाहक बल से V से पश्चगामी अर्थात जो है पाई बाई 2 कोण से पीछे होती है, तो यह विकल्प जो है B सही प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखें C विकल्प दिया गया कि विद्युत वाहक बल से कभी आगे तो कभी पीछे रहती है, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि धारा हमेशा विद्युत वाहक बल से जो है पीछे प्राप्त होती है, कितने कोण से, पाई बाई 2 कोण से। उसी प्रकार D विकल्प दिया गया कि विद्युत वाहक बल की कला में होती है, तो यह विकल्प भी गलत प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा विकल्प भी, विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 कोण से पीछे रहती है धारा शुद्ध प्रेरकत्व के परिपथ में। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।